अस्सलाम वालेकुम। एक रीसेंट एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाह रहा था आप सबके साथ। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने पब्लिकली पोस्ट करना स्टार्ट किया अपनी सर्विसेज के बारे में, और कुछ क्लाइंट्स की वेबसाइट के स्टैट्स पोस्ट किए थे एसईओ के रिलेटेड, कि उन पे क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं एसईओ सर्विसेज की वजह से। तो एक बंदे ने रीच आउट किया, उसने कहा कि मैं भी अपनी वेबसाइट के एसईओ करवाना चाहता हूँ। तो लेट्स सेट अप अ मीटिंग। तो हमें कुछ टाइम लगा, हमने एक मीटिंग सेटअप की, बैठे डिस्कस किया उस चीज़ को। तो अब वो बंदा करना ही चाह रहा था, उसकी किसी टेक्निकल फील्ड में उसने एक ब्लॉग बनाया हुआ था और वो उससे एडसेंस के थ्रू अर्निंग करना चाह रहा था। अब जब हम एडसेंस से अर्निंग के थ्रू बात करते हैं तो उसमें हमें इस तरह के निचेज़ या इस तरह के टॉपिक्स चाहिए होते हैं ब्लॉगिंग के अंदर, जिन पे एक बहुत अच्छी ऑडियंस आ रही हो, फर्स्ट वर्ल्ड से एक अच्छी ऑडियंस आपके पास आए, ताकि ट्रैफिक, जिसे हम कहते हैं ट्रैफिक आ रही हो, ताकि आपके पास कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके। अब उसकी जो नीश थी या उसका जो टॉपिक था वेबसाइट का, उसमें ट्रैफिक इतनी नहीं थी, हार्डली 1000-1500 महीने का उसकी वर्ड का वॉल्यूम था। तो उस पर अर्निंग हो नहीं सकती थी इतनी, चाहे वो कितनी अच्छी उसकी एसईओ करवा लेता या उस पर कितना ही अच्छा मतलब जितना मर्जी अच्छा उस पर काम हो जाता, उस पर एडसेंस से अर्निंग पॉसिबल नहीं थी। अब जो चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि उसने मुझे बताया कि वो किसी से पहले एसईओ की सर्विसेज ले चुका है इस पर ट्रैफिक लाने के लिए। अब जिस भी बंदे ने उसे पहले सर्विस दी थी, आई डोंट नो कितना चार्ज किया उसने उसको या जो भी है, उसने उसको जस्ट जो ऑटोमेटेड बैकलिंक्स होते हैं वो बना के दे दिए उसकी वेबसाइट पे। अब ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जितने भी सर्विस सेलर्स हैं या जितने भी इस फील्ड में लोग हैं, फ्रीलांसर्स हैं, या जो भी सर्विस आप सेल कर रहे हो, स्पेशली अगर मैं एसईओ की बात करूं, तो आपके पास जब क्लाइंट आता है तो उसे थोड़ा एजुकेट किया करो, क्योंकि क्लाइंट्स को नहीं पता होता, क्लाइंट्स टेक्निकल नॉलेज नहीं होता उनके पास। उन्होंने कोई एसईओ या उन्होंने ये चीज़ें तो नहीं पढ़ी हुई ना, तभी वो आपके पास आ रहे हैं अपनी सर्विस, आपसे सर्विस बाय करने के लिए। तो जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है या कोई बंदा आता है जिसने अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है या उसने उस पर काम करवाना है, तो उसको एजुकेट करो थोड़ा सा, बजाय इसके कि जस्ट आप उसे अपनी एक सर्विस सेल कर दो। अब हुआ ये कि वो बंदा मेरे पास आया, उसकी वेबसाइट पे ज़ीरो ट्रैफिक थी, लिटरल बिल्कुल ज़ीरो ट्रैफिक। तो चले माना कि वो जिसने उसे बैकलिंक की सर्विस दी वो उसने कुछ काम किया होगा, उसने ठीक है उसने बैकलिंक्स बनाए, लेकिन अगर बना ही रहा था तो कुछ इस तरह की प्रॉपर सर्विस देता, उसको ट्रैफिक तो मिलती। ठीक है, माना उसकी निश में ट्रैफिक नहीं थी, जितनी थी वो तो दे दी ना, कुछ 200-300 ट्रैफिक भी होती है उसकी वेबसाइट पे, फिर भी मानने वाली बात थी। तो अब मैं उसकी आपको वेबसाइट की थोड़ा से वो बताता हूँ कि कंडीशन क्या थी। उसकी वेबसाइट 10 सेकंड में लोड हो रही थी। आप में से जो एसईओ समझते हैं उनको पता होगा कि 10 सेकंड में एक वेबसाइट लोड होने का क्या मतलब है, पैथेटिक। मतलब बिल्कुल ये एक बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो है कि अगर आपकी 10 सेकंड में वेबसाइट लोड हो रही है तो आपकी वेबसाइट 1-2 सेकंड में लोड होनी चाहिए, या मतलब डिपेंड करता है आपका कंपटीशन में किस तरह की वेबसाइट्स काफ़ी कंपेटर्स की रैंक हो रही हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी 1-2 सेकंड का टाइम होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2.5-3 सेकंड भी वैसे ये भी बैड है, लेकिन वो भी समझ आती है। 10 सेकंड में लोड हो रही थी उसकी वेबसाइट, और उसका लेआउट इतना ख़राब था कि उस पर कोई यूज़र जाता ना, यूज़र फ्रेंडली वो नहीं थी। जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा गूगल इस टाइम पे देख रहा है कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस आपकी कैसी है, और यूज़र इंटरफेस कैसा है वेबसाइट का, और आपकी स्पीड कैसी है वेबसाइट की, तीनों चीज़ें ज़ीरो हैं। वो बंदे ने जैसे उसे बैकलिंक की सर्विस में क्या कहूँ चिपका दी है। तो एक क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आप पे ट्रस्ट करके आ रहा है ना, जब उसको सर्विस दे रहे हो तो पहले उसे गाइड तो करो। अगर उसने सिर्फ आपको अपनी वो एक सर्विस सेल करने से मतलब है, क्योंकि अब एसईओ में मसला ये होता है कि हर क्लाइंट को यही लगता है कि बैकलिंक्स ही सब कुछ होता है। जब आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो उसे बताओ कि यार आपकी वेबसाइट ठीक होने वाली है, आप उससे सर्विस उसको चार्ज कर लो उस चीज़ से। उसे बताओ कि यार आपकी वेबसाइट में ये मसले हैं। हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि तब कि अगर लाइक आप एसईओ एक्सपर्ट हो भी या नहीं, क्योंकि अगर आप हो तो आप तभी ये सर्विसेज दे सकते हो उसे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की। कि उसकी वेबसाइट का लेआउट ठीक करो, उसकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करके दो, उसको बताओ कि आपकी नीश में क्या कहते हैं जो एडसेंस से रेवेन्यू आई है, जिस भी चीज़ से वो रेवेन्यू जनरेट करना है वो हो भी सकता है या नहीं।
आपके कीवर्ड्स उस बंदे ने उसे जो रिकमेंड किए थे वो बिल्कुल जेनेरिक कीवर्ड्स थे। उस बंदे ने जो टोटल काम किया मैं आपको बताता हूँ उसने क्या किया हुआ, जो भी मैं जानता नहीं वो कौन है सर्विस सेलर जो भी था, उसने उसकी सिर्फ जस्ट एक ऊपर से जस्ट पे आप जाएं, एक फ्री कीवर्ड लिखें, जो भी आपका कीवर्ड अलर्ट से आप रियल एस्टेट लिखते हैं और उसके जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं उसने कॉपी पेस्ट करके उसको दे दिए कि ये कीवर्ड्स हैं आपके, और उसने बैकलिंक बना के उसे दे दिया अल्लाह हाफिज़। करना उसे ये चाहिए था, उसे वो बताता कि भाई एक तो ये आपकी नीश के अंदर अच्छा वो कीवर्ड्स भी उसने जो दिया ना उसमें वो इतने टेक्निकल और इतने जेनेरिक कीवर्ड्स थे कि उन पे रैंक करना इम्पॉसिबल है। उन पे विकीपीडिया रैंक कर रहा था, विकीपीडिया और इस तरह के जो साइंस डायरेक्ट और इस तरह की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं वो रैंक करी थी, जिनको हम बीट कर ही नहीं सकते जो मर्जी कर लें। तो इवन अच्छे मार्केटिंग बजट के साथ भी उनसे हम कम्पीट नहीं कर सकते। विकीपीडिया के साथ आप क्या कम्पीट करोगे जाके। कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वाले वो स्ट्रेटजीज हैं उनमें हम जा सकते हैं, लेकिन मेन कीवर्ड पे तो नहीं ना हम आउट रैंक कर सकते विकीपीडिया को। अब उसे चाहिए था कि उसे पहले तो बात उसे वो बताता कि यार आपकी नीश के अंदर एक तो इसमें ब्लॉगिंग में हो ही नहीं सकती, आपकी एडसेंस से अर्निंग नहीं हो सकती, किस मॉडल से अर्निंग हो सकती है, सर्विस सेलिंग उस नीश के अंदर हो सकती थी। अब वो आप उसे बताओ कि ये चीज़ हो सकती है, फिर आप उसे बताओ कि यार आपकी वेबसाइट पे आपको बैकलिंक्स नहीं चाहिए, आपको स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। तो अपने क्लाइंट्स जब भी आपके पास आते हैं तो आप शॉर्ट टर्म नहीं सोचो। अब वो बंदा कह रहा था कि यार मुझे इससे अर्निंग तो हुई नहीं कुछ, उसने मुझे चार्ज कर लिया, और वो लॉन्ग टर्म में वो बंदा कभी भी उसके पास नहीं जाएगा। और वर्ड ऑफ माउथ तो उस बंदे का सर्विस सेलर का वैसे भी ज़ीरो है कि उस बंदे ने उसे जो भी उस गलत सर्विस दी या जो भी किया वो बंदा उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्लाइंट कभी भी उस बंदे को रिकमेंड तो कहीं पे नहीं करेगा। तो अगर एक क्लाइंट के पास आप जाते हो एक क्लाइंट आपके पास आता है और आप उसे सर्विस सेल नहीं भी करते तो उसे सिर्फ सही गाइड करके भेज देते हो कि भाई ये मसला है, अगर काम करना है तो इस तरह से करो वरना ये चीज़ आपको हेल्प नहीं कर सकती, तो वो बंदा स्टिल हमेशा सारी ज़िंदगी आपका लॉयल रहेगा। शायद वो आपसे कभी सर्विस बाय ना करे, हो सकता है उससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा ना भी हो, लेकिन वो बंदा सारी ज़िंदगी आपको याद रखेगा, आपको रिकमेंड करेगा दूसरे लोगों के सामने, वो बताएगा कि यार इस बंदे ने मुझे सही से गाइड किया। तो थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, इतना लंबा बनाने का प्लान नहीं था, लेकिन एक जस्ट सर्विस सेलर से एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लाइंट्स का ट्रस्ट ख़राब कर रहे हो, आपकी वजह से जो इस तरह करते हैं बाकी दूसरे जो जेन्युइन सर्विस सेलर्स हैं लोग उन पर भी ट्रस्ट नहीं करते और मार्केट ख़राब होती है। इवन मैं आपको लोकल क्लाइंट की बात बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल क्लाइंट नहीं था। इंटरनेशनल क्लाइंट के तो होने वो अलग ही हैं कि वो पाकिस्तानियों से वैसे तंग हैं, लेकिन यार मतलब प्लीज़ जेन्युइन आप सर्विस सेल करो। अगर आप नहीं कर सकते तो उसे बता दो कि यार दिस इज़ नॉट माई एक्सपर्टीज़। मतलब टाइम लगता है, आप जब भी एक नई सर्विस में आते हो आपको टाइम लगता है, आपको चीज़ें नहीं आती होती हैं, ऑब्वियस सी बात है नहीं आती होती, आप सीखो, उनकी अलग स्ट्रेटजीज हैं कि आपने वो चीज़ें कैसे सीखनी है। आप क्लाइंट को बता दो कि यार मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप मुझसे कम पे कर दें, आप मुझे मैं आपके साथ काम कर लेता हूँ, चीज़ें आपको आ जाएँ तो आप उसके बाद आप अच्छा चार्ज करो जो एक एक्सपर्ट बंदे को चार्ज करना चाहिए। और ये हर उसके अंदर जिस भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो आपके लिए सेम ये चीज़ है। अगर आप नए हो तो आप कम चार्ज कर लो, क्लाइंट को बता दो कि यार हमारा नया एक्सपीरियंस है तो इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस भी उस हिसाब से होंगी, वो आपके साथ लॉयल रहेगा, लाइफ टाइम लॉयल रहेगा। और बिलीव में 5-5 साल तक लोग लॉयल रहते हैं, मतलब जो मैंने 5-5 साल किया, जो 5 साल लॉयल है वो सारी ज़िंदगी भी आपके साथ रहेगा। तो क्लाइंट्स आपके साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं जब आप उनके साथ लॉयल रहते हो। तो ये था इस वीडियो का बनाने का मकसद कि आप जब भी कोई सर्विस सेल कर रहे हो तो जस्ट सिर्फ सर्विस सेलिंग पे फोकस नहीं करो, क्लाइंट को गाइड करो, उसको ऑन बोर्ड लो, उसके साथ एक रियल कम्युनिकेट करो। इस चीज़ को छोड़ दो कि आपका क्लाइंट क्लोज होता है या नहीं होता, नहीं होता तो खैर है, इट्स फाइन, लेकिन गलत कमिटमेंट करने से बेहतर है कि आप ओपन कम्युनिकेशन करो, क्लाइंट्स को रियल ग्राउंड्स पे लाओ, उसे रियल एक्सपेक्टेशंस दो कि आपकी सर्विस बाकी में कितना उसको बेनिफिट दे सकती है और कितना नहीं दे सकती। समटाइम्स क्लाइंट्स बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के पास आप लेकर आपके पास आते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन को नीचे लाना भी ज़रूरी होता है, ताकि वो जो है लॉन्ग टर्म में आपकी ब्रांड इमेज ख़राब हो रही है। क्लाइंट का क्या, क्लाइंट का एक बार लॉस होगा चलो ठीक है वो बिजनेस छोड़ देगा जो भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी क्या इमेज है दुनिया के सामने कि आपने क्या किया। तो थिंक अबाउट दीज थिंग्स। आप जिस भी सर्विस सेक्टर में हो, आप एक
जेन्युइन सर्विस सेल करो, ताकि आपका भी एक अच्छा ब्रांड इमेज जाए, आपकी भी एक मार्केट में परसेप्शन ऐसी बिल्ड हो। 1 साल लगता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं लगता। 1 साल में आप बिल्ड कर लेते हो और आपका अच्छा रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। आपको हार्डली 4 क्लाइंट्स चाहिए होते हैं मंथली, या जो $250 पे कर रहे हैं ना, तो आपके 4 क्लाइंट्स हैं, आपको बहुत हैं। आपकी एक बहुत स्टेबल इनकम पाकिस्तान में किसी भी जॉब से अच्छी इनकम आपकी बिल्ड हो जाएगी, बहुत है। आपको 4 क्लाइंट्स लेने, तो जल्दबाजी में ना पड़ो, शॉर्टकट्स में ना पड़ो, और क्लाइंट्स को सही गाइड करो, क्लाइंट्स के साथ लॉयल रहो। ऐसे रहो जैसे आप, बस ये एक बिजनेस प्रैक्टिस अपना लो कि आप जैसा चाहते हो ना कि लोग, आप अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो जैसा आप चाहते हो कि आपको ट्रीट किया जाए, वैसा ही आप अपने क्लाइंट्स को ट्रीट करो। और जैसी सर्विस आप चाहते हो कि अगर आप बिजनेस ओनर हो, आपको जैसी सर्विस एक्सपेक्टेड है ना किसी बंदे से, तो आप वैसी ही सर्विस किसी क्लाइंट को दो। तो अपने बिजनेस के लिए तो हम चाहेंगे कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले, और हमारे साथ कोई जुगाड़ न लगाए, हमारे साथ हमें कोई वो ना करे, कोई धोखा ना दे। तो आप भी ना दो, आप भी जेन्युइन कन्वर्सेशन करो। क्लाइंट्स आएंगे, बिजनेस आएगा, गारंटीड आएगा। So that's all for today. Let's meet in some other video inshallah.